फ्रेंड्स, आप में से ऐसे बहुत जन होंगे स्टूडेंट्स कि ऐसे सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक हिंदी स्टार्टअप भी नहीं किया है, पढ़ूँ क्या और एग्ज़ाम के लिए खाली कुछ ही दिन बाकी है तो मैं प्रिपेयर कैसे करूँ। और या शायद आप भी होंगे वो उसमें से, या फिर बहुत स्टूडेंट्स ने अभी तक मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी, बट उनको डाउट होगा कि पेपर पैटर्न कैसा है, कौन से चैप्टर्स और पोएम इंपॉर्टेंस है, एप्रिसिएशन यानी रसास्वादन कैसे लिखना है, उसके पॉइंट्स में लिखना है कि पैरा में लिखना है, या और सबसे मेन बात कि ग्रामर है कि राइटिंग स्किल्स है, क्या आने वाला है क्या नहीं। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे। कोई भी पार्ट स्किप ना करे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, सो माई सेल्फ पूनम पटेल और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। सो हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। उसकी प्रिपरेशन करें कैसे, कैसे तैयारी शुरू करें, वो बात करेंगे। उसके लिए हम पहले बात करेंगे अपना पेपर पैटर्न के बारे में। ये रहा पेपर पैटर्न। अभी फ्रेंड्स, ये ओवरऑल पेपर पैटर्न है, इसको मैं डिटेल में आगे बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून। अभी सबसे पहले हिंदी का पेपर आने वाला है 80 मार्क्स का, 3 आवर्स का टाइम होगा। सो फर्स्ट है गद्य, यानी आपको पैसेज दिया रहेगा, सीन पैसेज यानी टेक्स्ट बुक से ही दिया रहेगा। फिर है पद्य यानी पोयम, जो आपके टेक्स्ट बुक में से ही देंगे, 20 मार्क्स के होंगे। विशेष अध्ययन, ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स आपको दिया रहेगा, कोई भी एक टॉपिक देंगे उस पर आपको लिखना है और वो टॉपिक इजी होगा फ्रेंड्स, बस आपको उस पर अपने थॉट्स लिखने हैं। विशेष अध्ययन, ये इस बार के स्टूडेंट्स के लिए नया ऐड किया है, 10 मार्क्स का विशेष अध्ययन। फ्रेंड्स, ये न्यू पैटर्न में से, ठीक है। फिर है व्यवहारिक हिंदी, यानी अपठित गद्यांश, व्यवहारिक यानी आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होगा, अनसीन पैसेज लाइक 20 मार्क्स का होगा। फिर व्याकरण यानी ग्रामर आपको होगा 10 मार्क्स का। ये हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स का। अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले विभाग एक गद्य। फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ के ले लो कि क्या क्या आने वाला है, ताकि आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सको। ऐसा नहीं खाली हर चैप्टर्स और पोएम के पीछे स्वाध्याय आप खाली करके जाओ, नो। इसलिए ये मैंने बताया आपको। सो फर्स्ट विभाग एक, जो चैप्टर्स होंगे उसमें से आपको आकलन कृति देंगे, यानी चार घटक, यानी आपको एक वेब देंगे, 4 बॉक्स देंगे, वो आपको इंट्रोडक्शन में बता देंगे, इंस्ट्रक्शन में, कि कैसे पेन से बनाना है कि पेंसिल से। अभी वो 4 बॉक्स आपको फिलअप करना है, जो 2 मार्क्स का होगा, यानी ईच हाफ मार्क्स कंटेन। फिर शब्द संपदा, फिर अभिव्यक्ति यानी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, ये अटेम्प्ट करना ही करना, क्योंकि ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहता है, इस पर मार्क्स मिलता ही मिलता है। बस आपको अपने हिसाब से अच्छी हिंदी का यूज़ करना है और बताना है। और फ्रेंड्स, ये होगा खाली 2 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 5 to 6 लाइन्स लिखना है बस। फिर आ में आएगा सेम आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। फिर लघुत्री, ये एक छोटा सा लघुत्री यानी स्मॉल ब्रीफ आपको लिखना रहेगा। वही चैप्टर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, स्मॉल ब्रीफ, बट वो आपको पूरा ओवरऑल स्टोरी पता होना चाहिए कि मॉरल क्या है, क्या बात बताया है कवि ने, कि किससे रिलेट किया, वो सब, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो आपको देंगे 3 में से कोई एक 2 लिखना है, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये आपका होगा। अभी विभाग 2 की बात करते हैं, जो होगी पोयम, 20 मार्क्स का देंगे। सेम 4 आकलन कृति, मतलब ये देंगे, 4 बॉक्स देंगे, वेब डायग्राम, फिर आपको वो उसके हिसाब से लिखना है। फिर पोयम के बारे में लिखना है। अगर आप अभिव्यक्ति आपको कुछ पोयम्स रिलेटेड पूछे तो वो आप पोयम, मतलब पोयम के में से पूछे तो पोयम का कवि का नाम, फिर आप उसके मॉरल वो बता सकते हो, ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है फ्रेंड्स। वही अगर बाहर से पूछे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर आ में, फिर ई में रसास्वादन, अब कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, कितने पॉइंट्स है, वो आगे मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो बने रहिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। फिर विभाग 3 विशेष अध्ययन, जो मैंने आपको कहा पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, आकलन कृति देंगे, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, लघुत्री यानी स्मॉल ब्रीफ आपको देंगे, जो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ये है 4 मार्क्स, 2 में से कोई एक करना है आपको। मैक्स टू मैक्स लिखना है 6 to 7 लाइन्स, ठीक है, बट अच्छे तरीके से लिखना है फ्रेंड्स। फिर विभाग 4 यानी आता है अनसीन पैसेज। इसमें क्या होगा, देखो 6 मार्क्स का रहेगा। दीर्घोत्री, यानी आपको ब्रीफ लिखने के लिए बोलेंगे, लाइक जो पल्लवन है, फीचर लेखन है, उसमें से आपको बड़ा सा एक क्वेश्चन दे देंगे, यानी एक लाइन का, फिर आपको बड़ा सा आंसर लिखना है। यानी कितना, 6 मार्क्स का है तो आपको 10 to 15, मतलब 12 to 13 लाइन्स लिखना पड़ेगा। वही अगर आपको ब्रीफ नहीं लिखना है तो आपको पैसेज दिया रहेगा, वो पैसेज में से फाइंड करके आंसर लिखना है। आई नो आप पैसेज ही प्रीफर करोगे, यानी आपको खाली पैसेज देंगे और वो पैसेज में से फाइंड करके आपको लिखना है। आपको वो बड़ा सा ब्रीफ लिखने की कोई जरूरत नहीं, बट वो ब्रीफ अगर क्वेश्चन ईजी है तो आप वो लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। दोनों 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है, बट ऑप्शंस है। फिर वही ये कंटिन्यू है विभाग 4 का, जो मैंने आपको बताया। फिर आ में आएगा लघुत्री, 2 में से एक का उत्तर 80 से 100 में लिखे अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, लघुत्री, इसमें भी एक आपको क्वेश्चन देंगे, आपको ब्रीफ लिखना है, बट छोटा सा लिखना है, लघुत्री यानी स्मॉल। और वही नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको ब्रीफ नहीं लिखना है, तो आपको
यानी वो चूज द करेक्ट ऑप्शन नहीं होता, वही चूज द करेक्ट ऑप्शन देंगे। लाइक ये कहाँ से देंगे, लाइक आपको पल्लवन हो गया, ब्लॉग लेखन हो गया, फीचर लेखन हो गया, उद्घोषक, ये सब में से आपको देंगे। लाइक फीचर लेखन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो 4 ऑप्शन देंगे। वो चारों में से आपको एक पे खाली टिक करना है, और वही टिक नहीं करना है, वो का वही सेम आपको नीचे फिर से लिखना है। तो ठीक है, ये वाक्य दिया ना, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। या तो ये अगर आपको नहीं चूज करना है, यानी आपको नहीं आ रहा है, तो आप खाली ब्रीफ लिख सकते हो जो 4 मार्क्स करेगा। ठीक है, दो में से कोई एक। फिर अपठित परिच्छेद, यानी वही आपको अनसिन पैसेज देंगे, सेम क्वेश्चन। फिर पारिभाषिक शब्दावली, ये क्या होता है, इंग्लिश वर्ड को आपको हिंदी में लिखना है। कैसे, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मैं आगे बताने वाली हूँ। फिर फ्रेंड्स आता है विभाग 5, लास्ट व्याकरण, ग्रामर। और ये जो मैंने यहाँ पर ग्रामर दिया बस वही आएगा, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर, ऑलमोस्ट चैप्टर्स पोएम के पीछे दिया रहता है। रस, अलंकार, मुहावरे, और ये कैसे लिखने का इजी तरीके से कैसे ग्रामर प्रिपेयर करें, क्योंकि खाली इतना सही ग्रामर है। तो वो मैं आप जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, प्रिपेयर कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। अभी काल परिवर्तन, यानी आपको पता है टेंसेस, फिर अलंकार, फिर रस, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, आपको 4 देंगे, खाली आपको 2 प्रिपेयर करना है, खाली आपको 2 ही लिखना है, 4 ऑप्शन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अभी ये इंडेक्स मैंने इसलिए आपको शो किया है ताकि मैं आपको हर का इंपॉर्टेंस बता सकूं। अब वो क्या है, हर चैप्टर्स और पोएम का। तो हिंदी का फ्रेंड्स क्या रिड्यूस्ड है, वेटेज क्या है, वो सब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी मैं। फिर नव निर्माण, ये जो पोएम है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर निराला, और जो मतलब चैप्टर नंबर 2 और 3 ओमिट है। फिर फोर्थ जो आदर्श बदला, बहुत अच्छा चैप्टर है जो मैंने प्रिपेयर कर चुकी हूँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया प्लेलिस्ट का। फिर गुरुबानी और वृंद फ्रेंड्स 5-6 स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये आता ही आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत इजी है, जो मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है कि मैंने हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का मीनिंग बताया, आपको इजीली पता चल गया होगा। जिसने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। नव निर्माण, गुरुबानी, वृंद के दोहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाप के 4 हथियार, ये स्मॉल चैप्टर है। फिर पेड़ होने का अर्थ, सुनो किशोरी, चुनिंदा शेर, ओजोन विघटन का संकट, ये सब स्मॉल स्मॉल चैप्टर है। फिर कोकजा और सुन रहे सके, ये 11 और 12 जैसे कि ओमिट है। फिर आता है कनुप्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम भी है और चैप्टर भी है, मिक्स दिया है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये काव्य है, अभी बहुत अच्छा है, चैप्टर भी है, पोएम भी है, जो आपका 10 मार्क्स का वेटेज ये कैरी करता है फ्रेंड्स, इसमें से आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके जो स्वाध्याय है वो करके ही जाना फ्रेंड्स, कंपलसरी। फिर व्यवहारिक हिंदी, पल्लवन हो गया, फीचर लेखन। आप सोच रहे होंगे कि इस पे राइटिंग स्किल आएगा, नो। जो मैंने आपको बोला कि 4 ऑप्शन देंगे, तो वो इसमें से देंगे, खाली आपको रीड करना है कि किस में क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब क्या रोल है, वो सब। ठीक है, पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉग लेखन, ये सब। फिर जो 18 है वो तो ओमिट है। अब बात करते हैं परिशिष्ट, यानी मुहावरे, जो मैंने बोला ना ग्रामर में आता ही आता है, वो आपको पेज नंबर 105 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पे मिलेगा। मुहावरे का खाली हेडिंग पढ़ लेना, सेंटेंस तो आप बनाने में माहिर हो फ्रेंड्स, आई नो बना लोगे। फिर भावार्थ, ये भावार्थ दिया है ना, ओवरऑल पोएम का दिया है मीनिंग, पहले आप पोएम समझ लेना फिर इस पे जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर परिभाषिक शब्दावली, जो मैं बोल रही थी, इंग्लिश वर्ड को आपको लर्न करना है, इंग्लिश वर्ड को कैसे, वो इंग्लिश वर्ड को आपको हिंदी में क्या बोलते हैं वो है। फिर रसस्वादन के पॉइंट्स, अभी ये जो है पेज नंबर 1110 पे जो दिया है, 1110 पे रसस्वादन के पॉइंट्स, तो वो ऐसे दिए हैं। ठीक है, शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, रस, अलंकार, प्रतीक विधान और कल्पना नहीं पूछते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर डिफिकल्टीज होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो पोएम में, अब जो पोएट है उसने मतलब जो कवि है उसने किस, ये पोएम किससे रिलेट करके पे, मतलब क्या कल्पना करके लिखी है, किस पे दर्शाया है, वो है। बट इतना बच्चों को हार्ड नहीं पूछते और नहीं आएगा। तो ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बट आपको आने क्या वाला है, तो ये आने वाला है। ठीक है, आपको ऑप्शन देंगे इस बार रसस्वाद में। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है नवनिर्माण का, नवनिर्माण के आपको खाली रचनाकार का नाम लिखना है बस, जो कि कौन है, त्रिलोचन जी। कोई भी पसंदीदा पंक्ति आपको लर्न तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर वो पंक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको हर एक, मतलब मैंने आपको पोएम में हर एक लाइन का मीनिंग भी बताया है, तो आप वो लिख सकते हो। अब जो पसंद है ना, वो ही उसका कारण लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कविता में केंद्रीय कल्पना, यानी ओवरऑल पोएम का आपको क्या मॉरल मिला, वो सब। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आपको अगर पॉइंटर्स नहीं आ रहा है तो आप वो पूरा पोएम अपने मन से लिख सकते हो। यानी देखो, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर पेड़ होने का अर्थ, ये वो जो पेड़ वाला चैप्टर है ना, याद है, पेड़ वाला चैप्टर मतलब पेड़ होने का अर्थ, जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, जो लिखा है डॉक्टर मुकेश गौतम ने, तो ये वाला आपको ओवरऑल लिखना है। तो ऐसा ऑप्शन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पोएम देंगे, एक में आपको पैरा, एक में आपको पॉइंटर्स। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हो। अभी फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए ऐसे प्रिपेयर किया है क्योंकि आपको खाली यही प्रिपेयर करना है, अलंकार, रस, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन। इस पे मैं जल्द वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, जल्द अपलोड करूंगी। यही आपको खाली ग्रामर प्रिपेयर करना है इस साल के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी ग्रामर तो बहुत है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम खाली इतना ही प्रिपेयर करेंगे, और ये हम करते आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर है दिस कैन बी आस्क्ड इन बिटवीन द पैसेज, यानी हर पैसेज आपको पद्य,
गद्य जो देंगे ना पैसेज, वो पैसेज में जो 2 मार्क्स के नीचे रहते हैं ई में, वो यही पूछेंगे। लिंग या तो पूछेंगे, या तो वचन पूछेंगे, या तो विरोधार्थी पूछेंगे, या तो समानार्थी पूछेंगे, बस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा परिभाषिक शब्दावली जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 109 पे है और 1010 पे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको लर्न तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें क्या देगा आपको, एग्जाम में देंगे एम्बेसडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो आपको लिखना है राजदूत, तो आपको ऐसा लर्न तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इसमें से इतने लर्न नहीं हो रहे हैं, मेरे को पता है नहीं होता, बट हो जाए तो बेस्ट, नहीं हो तो क्या, आपको खाली मैं आपको हेडिंग बता दूंगी कि क्या आने वाला है, इतने में से आपको खाली कितना सा प्रिपेयर करना है ये 2 पेज में से, तो वो मैं बता दूंगी फ्रेंड्स शॉर्टकट। होप आपको समझ गया होगा कि पैटर्न क्या है, क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंस है हर चैप्टर में से। मैंने आपको कहा ना, कनुप्रिया, नवनिर्माण, फिर जो गुरुवाणी, वृंद के 2 है, ये तो करके ही जाना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स है। ठीक है, फिर एप्रिसिएशन में पॉइंट्स कैसे लिखने, और इस बार मेन बात फ्रेंड्स, आपको राइटिंग स्किल नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आपको राइटिंग स्किल नहीं आने वाला है, खाली यही है। फिर जो व्यवहारिक हिंदी में से क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में अपने व्यू लिख के बताइए फ्रेंड्स, अभी लिखिए जस्ट, और सब्सक्राइब करके रखना फॉर अपकमिंग लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में।